सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर हर्बी काफिर मुसलमानों के मुल्क में बेअमान चला आए तो इसका मार डालना दुरुस्त है। हदीस नंबर 3051। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे अबू उमैस अतबा बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अयास बिन सलमा बिन अक़वा ने, उनसे उनके बाप सलमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफ़र में मशरिकों का एक जासूस आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हौज़न के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। वो जासूस सहाबा की जमात में बैठा, बातें की, फिर वो वापस चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे तलाश करके मार डालो। चुनाचा इसे सलमा बिन अक़वा ने कत्ल कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हथियार और औज़ार कत्ल करने वाले को दिलवा दिए। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब हदीस नंबर 3052। तर्जुमा। बाब जो काफिर दूसरे मुल्कों से एलची बनकर आए इनसे अच्छा सलूक करना। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब ज़मीयों की सिफारिश और उनसे कैसा मुआमला किया जाए। हदीस नंबर 3053। तर्जुमा। हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे सुलेमान हॉल ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जुमेरात के दिन, और मालूम है जुमेरात का दिन किया है। फिर आप इतना रोए कि कनकरियां तक भीग गईं। आखिर आपने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में शिद्दत उसी जुमेरात के दिन हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कलम दवात लाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब लिखवा जाऊं कि तुम मेरे बाद इस पर चलते रहो तो कभी गुमराह ना हो सकूं। इस पर सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी के सामने झगड़ना मुनासिब नहीं है। सहाबा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की शिद्दत से ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अब मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, मैं जिस हाल में उस वक्त हूँ वो इससे बेहतर है जो तुम कराना चाहते हो। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के वक्त 3 वसीयतें फरमाई थीं। ये मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से बाहर कर देना, दूसरे ये कि वफूद से ऐसा ही सलूक करते रहना जैसे मैं करता रहा, उनकी खातिरदारी ज़याफ़त वग़ैरह, और तीसरी हिदायत में भूल गया। और याकूब बिन मोहम्मद ने बयान किया कि मैंने मगीरा बिन अबदाल रहमन से जज़ीरा अरब के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, कहा मक्का, मदीना, यमामा और यमन का नाम जज़ीरा अरब है। और याकूब ने कहा कि अर्ज से तहामा शुरू होता है, अर्ज मक्का और मदीना के रास्ते में एक मंजिल का नाम है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब वफूद से मुलाकात के लिए अपने आप को आरास्ता करना। हदीस नंबर 3054। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि उन्होंने देखा कि बाजार में एक रेशमी जोड़ा फ़रोख्त हो रहा है। फिर इसे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जोड़ा आप ख़रीद लें और ईद और वफूद की मुलाकात पर इससे अपनी ज़ेबाइश फरमाया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उन लोगों का लिबास है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। या आपने ये जुमला फरमाया, उसे तो वही लोग पहन सकते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर अल्लाह ने जितने दिनों चाहा उम्र खामोश रहे। फिर जब एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास एक रेशमी जिबा भेजा तो उम्र से लेकर खिदमत नबवी में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो ये फरमाया था कि ये उनका लिबास है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। या उम्र ने आपकी बात इस तरह दोहराई कि उसे वही लोग पहन सकते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और फिर आपने यही मेरे पास इरसाल फरमा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भेजने का मकसद ये था कि तुम उसे बेच लो, या फरमाया कि इससे अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सको। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब बच्चे पर इस्लाम किस तरह पेश किया जाए। हदीस नंबर 3055। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की एक जमात जिनमें उम्र भी शामिल थे, इब्न सईद यहूदी लड़का के यहीं जा रही थी। आखिर बनु मुगाला एक अंसारी कबीले के टेलों के पास बच्चों के साथ खेलते हुए उसे इन लोगों ने पा लिया। इब्न सईद बालिग होने के करीब था।
इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पता नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब पहुंचकर अपना हाथ इसकी पीठ पर मारा और फरमाया, किया तो इसकी गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इब्न सैयद ने आपकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप उन पढ़ों के नबी हैं। इसके बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने इसका जवाब सिर्फ इतना दिया कि मैं अल्लाह और इसके सच्चे अनबिया पर ईमान लाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तो क्या देखता है? इसने कहा कि मेरे पास एक खबर सच्ची आती है तो दूसरी झूठी भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि हकीकत हाल तुझ पर मुश्तबा हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अच्छा मैंने तेरे लिए अपने दिल में एक बात सोची है, बता वो क्या है। इब्न सैयद बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलील हो, कमबख्त, तो अपनी हैसियत से आगे ना बढ़ सकेगा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त हो तो मैं इसकी गर्दन मार दूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही दज्जाल है तो तुम इस पर कादिर नहीं हो सकते, और अगर दज्जाल नहीं है तो इसकी जान लेने में कोई खैर नहीं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब बच्चे पर इस्लाम किस तरह पेश किया जाए। हदीस नंबर 3056। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि एक मर्तबा अबी बिन कब को साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खजूर के बाग में तशरीफ़ लाए जिसमें इब्न सैयद मौजूद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हो गए तो खजूर के तनों की आड़ लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे। आप चाहते ये थे कि उसे आपकी मौजूदगी का एहसास ना हो सके और आप इसकी बातें सुन लें। इब्न सैयद उस वक्त अपने बिस्तर पर एक चादर ओढ़े पड़ा था और कुछ गुनगुना रहा था। इतने में उसकी मुँह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया कि आप खजूर के तनों की आड़ लेकर आगे आ रहे हैं और इसे आगाह कर दी कि साफ ये इसका नाम था। इब्न सैयद ये सुनते ही उछल पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसकी मुँह ने उसे यूं ही रहने दिया होता तो हकीकत खल जाती। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब बच्चे पर इस्लाम किस तरह पेश किया जाए। हदीस नंबर 3057। तर्जुमा सालिम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब फरमाया, आपने अल्लाह ताला की सना बयान की जो इसकी शान के लायक थी। फिर दज्जाल का जिक्र फरमाया और फरमाया कि मैं भी तुम्हें इसके फितनों से डराता हूँ। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को उसके फितनों से न डराया हो। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को इससे डराया था, लेकिन मैं इसके बारे में तुमसे एक ऐसी बात कहूँगा जो किसी नबी ने अपनी कौम से नहीं कही, और वो बात यह है कि दज्जाल काना होगा और अल्लाह ताला इससे पाक है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर कुछ लोग जो दारुल हरब में मुकीम हैं इस्लाम ले आएं और वो माल वाओ जायदाद मनफूला वाओ गैर मनफूला के मालिक हैं तो वो उन्हीं की होगी। हदीस नंबर 3058। तर्जुमा हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल रज़ाक ने खबर दी, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अली बिन हसीन ने, इन्हीं इमरू बिन उस्मान बिन अफ़ान ने और उनसे उसामा बिन ज़ैद ने बयान किया कि मैंने हज तलविदा के मौका पर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कल आप मक्का में कहाँ क़याम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकील ने हमारे लिए कोई घर छोड़ा ही कब है। फिर फरमाया कि कल हमारा क़याम हनीफ बिन कनाना के मकाम मुहसिब में होगा, जहाँ पर कुरैश ने कफर पर कसम खाई थी। वाक़या ये हुआ था कि बनी कनाना और कुरैश ने यहीं पर बनी हाशिम के खिलाफ इस बात की कस्में खाई थीं कि उनसे खरीदो फरोख्त की जाए और ना इन्हें अपने घरों में आने दें। ज़हरी ने कहा कि खैफ वादी को कहते हैं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर कुछ लोग जो दारुल हरब में मुकीम हैं इस्लाम ले आएं और वो माल वाओ जायदाद मनफूला वाओ गैर मनफूला के मालिक हैं तो वो उन्हीं की होगी। हदीस नंबर 3059। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने कि उमर बिन ख़िताब ने हनी नामी अपने एक ग़ुलाम को सरकारी चरागा का हाकिम बनाया, तो इन्हें ये हिदायत की, ए हनी, मुसलमानों से अपने हाथ रोके रखना, उन पर जुल्म ना करना और मज़लूम की बद्दुआ से हर वक्त बचते रहना, क्योंकि मज़लूम की दुआ कबूल होती है। और हम इब्न औफ और इब्न अफ़ान और उन जैसे अमीर सहाबा के मवेशियों के बारे में तुझे डरते रहना चाहिए।
यानी उनके अमीर होने की वजह से दूसरे गरीबों के मवेशियों पर चरागाह में इन्हें मुकद्दम ना रखना, क्योंकि अगर उनके मवेशी हलाक भी हो जाएंगे तो ये रोसा अपने खजूर के बागात और खेतों से अपनी माश हासिल कर सकते हैं। लेकिन गन्ने चुने ऊँटों और गिनी चनी बकरियों का मालिक गरीब की अगर इसके मवेशी हलाक हो गए तो वो अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आएगा और फरियाद करेगा, या अमीरुल मुमिनीन, या अमीरुल मुमिनीन, तो क्या मैं इन्हें छोड़ दूंगा, यानी उनको पालना तुम्हारा बाप ना हो। इसलिए पहले ही से उनके लिए चारा और पानी का इंतज़ाम कर देना मेरे लिए इससे ज़्यादा आसान है कि मैं उनके लिए सोने चांदी का इंतज़ाम करूं। और अल्लाह की कसम, वो अहल मदीना ये समझते होंगे कि मैंने उनके साथ ज़्यादती की है, क्योंकि ये ज़मीनें इन्हीं की हैं। इन्होंने जाहलियत के ज़माना में इसके लिए लड़ाई लड़ी हैं और इस्लाम लाने के बाद भी उनकी मलकियत को बहाल रखा गया है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर वो अमूल घोड़े वगैरह ना होते जिन पर जिहाद में लोगों को सवार करता हूँ तो उनके इलाकों में एक बालशत ज़मीन को भी मैं चरागा ना बनाता। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इमाम का लोगों की इस्म नवीसी करने का बयान। हदीस नंबर 3060। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने और उनसे अमिश ने मज़कूरा बाला सनद के साथ कि हमने 500 मुसलमानों की तादाद लिखी, 1000 का जिक्र इस रिवायत में नहीं हुआ। और अबू मुआविया ने अपनी रिवायत में यूँ बयान किया कि 600 से 700 तक। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब खलीफा इस्लाम की तरफ से मर्दम शुमारी कराना। हदीस नंबर 3061। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अबू मब ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम फलन जिहाद में जाने के लिए लिखा गया है, इधर मेरी बीवी हज करने जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जा और अपनी बीवी के साथ हज करा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अल्लाह ताला कभी अपने दीन की मदद एक फाजर शख्स से भी करा लेता है। हदीस नंबर 3062। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने। दूसरी सनद मुझसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं इब्न मुसैयब ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के मुताल्लिक़ जो अपने को मुसलमान कहता था, फरमाया कि ये शख्स दोज़ख वालों में से है। जब जंग शुरू हुई तो वो शख्स मुसलमानों की तरफ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा और वो ज़ख्मी भी हो गया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिसके मुताल्लिक़ आपने फरमाया था कि वो दोज़ख में जाएगा, आज तो वो बड़ी बेजगरी के साथ लड़ा है और ज़ख्मी होकर मर भी गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भी वही जवाब दिया कि जहन्नम में गया। अबू हरीरा ने बयान किया कि मुमकिन था कि बाज़ लोगों के दिल में कुछ शुबह पैदा हो जाता, लेकिन अभी लोग उसी गौर व फिक्र में थे कि किसी ने बताया कि अभी वो मरा नहीं है, अलबत्ता ज़ख्मकारी है। फिर जब रात आई तो उसने ज़ख्मों की ताब ना लाकर ख़ुदकुशी कर ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया और इन्होंने लोगों में ऐलान कर दी कि मुसलमान के सिवा जन्नत में कोई और दाखिल नहीं होगा और अल्लाह ताला कभी अपने दीन की इमदाद किसी फाजर शख्स से भी करा लेता है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जो शख्स मैदान जंग में जबकि दुश्मन का खौफ हो इमाम के किसी नए हुक्म के बगैर अमीर लश्कर बन जाए। हदीस नंबर 3063। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अलही ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे हमीद बिन हलाल ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ग़ज़वा मोता के मौका पर खुतबा दिया, जबकि मुसलमान सिपाही मोता के मैदान में दाद शुजात दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इस्लामी इल्म झंडा ज़ैद बिन हारसा ने संभाला और इन्हें शहीद कर दी गया। फिर जाफ़र ने इल्म अपने हाथ में उठा लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। अब अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने इल्म थामा, ये भी शहीद कर दिए गए। आखिर खालिद बिन वलीद ने किसी नई हिदायत के बगैर इस्लामी इल्म उठा लिया है और उनके हाथ पर फतह हासिल हो गई, और मेरे लिए इसमें कोई खुशी की बात नहीं थी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہداء ہمارے پاس زندہ ہوتے، کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ اور انس نے بیان کیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب مدد کے لیے فوج روانہ کرنا۔ حدیث نمبر 3064۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ابی عدی اور سہل بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رعل، ذکوان، اسیا اور بنو لہین قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصارین کو ان کے ساتھ کر دی۔ انس نے بیان کیا کہ ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ یہ حضرات ان قبیلہ والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن جب برمونا پر پہنچے تو انہیں قبیلہ والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دقا کی اور انہیں شہید کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک نماز میں قنوت پڑھی اور رعل و ذکوان اور بنو لہین کے لیے بددعا کرتے رہے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے انس نے کہا کہ ان شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں ہم یہ آیتیں پڑھتے رہے ہیں، ہماری قوم مسلم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے، اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے۔ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب جس نے دشمن پر فتح پائی اور پھر 3 دن تک ان کے ملک میں ٹھہرا رہا۔ حدیث نمبر 3065۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک نے ابو طلحہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی تو میدان جنگ میں 3 رات قیام فرماتے۔ روح بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ اور عبداللہ نے بھی روایت کیا۔ دونوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے ابو طلحہ سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب سفر میں اور جہاد میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا۔ حدیث نمبر 3066۔ ترجمہ، ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحیی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور انہیں انس نے خبر دی، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جرانہ سے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ہنن کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا، عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3067۔ ترجمہ، ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب کسی مسلمان کا مال مشرکین لوٹ کر لے جائیں، پھر مسلمانوں کے غلبہ کے بعد وہ مال اس مسلمان کو مل گیا۔ حدیث نمبر 3068۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیی قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، انہیں نافع نے خبر دی کہ ابن عمر کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا۔ پھر خالد بن ولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر فتح پائی اور خالد نے وہ غلام ان کو واپس کر دی، اور یہ کہ عبداللہ بن عمر کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید کو جب روم پر فتح ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دی تھا۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب کسی مسلمان کا مال مشرکین لوٹ کر لے جائیں، پھر مسلمانوں کے غلبہ کے بعد وہ مال اس مسلمان کو مل گیا۔ حدیث نمبر 3069۔ ترجمہ، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی مدبھیر رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ سالار فوج ابوبکر کی طرف سے خالد بن ولید تھے۔ پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا، لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو خالد نے گھوڑا عبداللہ کو واپس کر دی۔ صحیح بخاری،
किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फारसी या और किसी भी उजमी ज़बान में बोलना। हदीस नंबर 3070। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, कहा हमसे अबू वासिम ने बयान किया, इन्हीं हंजुला बिन अबी सुफियान ने खबर दी, इन्हीं सईद बिन मीना ने खबर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना। आपने बयान किया कि मैंने जंग खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा पाकर चुपके से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़बा किया है और एक सा जौ का आटा पकुई है, इसलिए आप 2-4 आदमियों को साथ लेकर तशरीफ़ लाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद फरमाया, ए खंदक खोदने वालों, जाबिर ने दावत का खाना तैयार कर ली है, आओ चलो, जल्दी चलो। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फारसी या और किसी भी उजमी ज़बान में बोलना। हदीस नंबर 3071। तर्जुमा। हमसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं खालिद बिन सईद ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे खालिद बिन सईद ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने वालिद के साथ हाजिर हुई। मैं इस वक्त एक जर्द रंग की कमीज़ पहने हुए थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, सना। अब्दुल्लाह ने कहा, ये लफ्ज़ हबशी ज़बान में उम्दा के मुअन्ना में बोला जाता है। इन्होंने बयान किया कि फिर मैं महर नबुवत के साथ जो आपके पुश्त पर थी खेलने लगी तो मेरे वालिद ने मुझे डांटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मत डांटो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को दराज़ी उम्र की दुआ दी कि इस कमीज़ को खूब पहन और पुरानी कर, फिर पहन और पुरानी कर, और फिर पहन और पुरानी कर। अब्दुल्लाह ने कहा कि चुनाचा यह कमीज़ इतने दिनों तक बाकी रही कि ज़ुबानों पर इसका चर्चा आ गया। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फारसी या और किसी भी उजमी ज़बान में बोलना। हदीस नंबर 3072। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हुस्न बिन अली ने सदक़ा की खजूर में से जो बीतलमाल में आई थी एक खजूर उठा ली और अपने मुंह के करीब ले गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फ़ारसी ज़बान का ये लफ्ज़ कहकर रोक दिया कि किफ़ किया, तुम्हें मालूम नहीं कि हम सदक़ा नहीं खाया करते हैं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब माल गनीमत में से तक़सीम से पहले कुछ चरा लेना। हदीस नंबर 3073। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे अबू हयन ने बयान किया, उनसे अबूज़रा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब फरमाया और गुलूल खयानत का जिक्र फरमाया, इस जुर्म की हौलनाकी को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि मैं तुम में किसी को भी क़ियामत के दिन इस हालत में ना पाऊँ कि इसकी गर्दन पर बकरी लदी हुई हो और वो चला रही हो, या इसकी गर्दन पर घोड़ा लदा हुआ हो और वो चला रहा हो, और वो शख्स मुझसे कहे कि या रसूल अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए, लेकिन मैं ये जवाब दे दूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा चुका था। और इसकी गर्दन पर ऊँट लदा हुआ हो और चला रहा हो और वो शख्स कहे कि या रसूल अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए, लेकिन मैं ये जवाब दे दूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुँचा चुका था, या वो इस हाल में आए कि वो अपनी गर्दन पर सोना चांदी असबाब लादे हुए हो और वो मुझसे कहे कि या रसूल अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए, लेकिन मैं इससे ये कह दूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं अल्लाह ताला का पैगाम तुम्हें पहुँचा चुका था। या इसकी गर्दन पर कपड़े के टुकड़े हूँ जो उसे हरकत दे रहे हूँ और वो कहे कि या रसूल अल्लाह, मेरी मदद कीजिए, और मैं कह दूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो अल्लाह का पैगाम पहले ही पहुँचा चुका था। और अयूब सख्तियानी ने भी अबू हयन से रिवायत किया है, घोड़ा लादा देखूँ जो हनहना रहा हो। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब माल गनीमत में से ज़रा सी चोरी कर लेना। हदीस नंबर 3074। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे सालिम बिन अबी अलजद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान वाओ असबाब पर एक साहब मुकर्रर थे जिनका नाम करकुरा था। उनका इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो जहन्नम में गया। सहाबा इन्हें देखने गए तो एक अबा जिसे खयानत करके इन्होंने छपा ली था उनके यहाँ मिली।
अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि मोहम्मद बिन सलाम ने इब्न ईना से नकल किया और कहा ये लफ्ज़ करकरा बफता काफ है और उसी तरह मनफूल है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब माल गनीमत के बकरियों को तकसीम से पहले ज़बा करना मकरूह है। हदीस नंबर 3075। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना वज़ाह शिकरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसर्रुक ने, उनसे अबाया बिन रफ़ा ने और उनसे उनके दादा राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि मकाम ज़ुल्हिलीफ़ा में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पड़ाव किया। लोग भूखे थे। इधर गनीमत में हमें ऊँट और बकरियाँ मिली थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के पीछे हिस्से में थे। लोगों ने भूख के मारे जल्दी की हांडियाँ चढ़ा दीं। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन हांडियों को औंधा दिया गया। फिर आपने गनीमत की तकसीम शुरू की। 10 बकरियों को एक ऊँट के बराबर रखा। इत्तिफाक से माल गनीमत का एक ऊँट भाग निकला। लश्कर में घोड़ों की कमी थी। लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े लेकिन ऊँट ने सबको थका दिया। आखिर एक सहाबी खुद राफ़ा ने उसे तीर मारा। अल्लाह ताला के हुक्म से ऊँट जहाँ था वहीं रह गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पालतू जानवरों में भी जंगली जानवरों की तरह बाज़ दफ़ा वहशत हो जाती है, इसलिए अगर उनमें से कोई काबू में ना आए तो उसके साथ ऐसा ही करो। अबाया कहते हैं कि मेरे दादा राफ़ा ने खिदमत नबवी में अर्ज़ किया कि हमें उम्मीद है या ये कहा कि खौफ है कि कल कहीं हमारी दुश्मन से मुठभेड़ ना हो जाए। इधर हमारे पास छुरी नहीं है, तो क्या हम बांस की खपचियों से ज़बा कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ खून बहा दे और ज़बा करते वक्त इस पर अल्लाह ताला का नाम भी लिया गया हो तो इसका गोश्त खाना हलाल है। अलबत्ता वो चीज़ जिससे ज़बा किया गया हो दंत और नाखून ना होना चाहिए। तुम्हारे सामने मैं उसकी वजह भी बयान करता हूँ। दंत तो इसलिए नहीं कि वो हड्डी है और नाखून इसलिए नहीं कि वो हबशीम की छुरी हैं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब हदीस नंबर 3076। तर्जुमा बाब फ़तह इस्लाम की खुशखबरी देने वाले को इनाम देना। और कब बिन मालिक ने जब इन्हीं तौबा के कबूल होने की खुशखबरी सुनाई गई तो खुशखबरी सुनाने वाले को 2 कपड़े इनाम दिए थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फ़तह मक्का के बाद वहाँ से हिजरत करने की ज़रूरत नहीं रही। हदीस नंबर 3077। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताउस ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फरमाया अब हिजरत मक्का से मदीना के लिए बाकी नहीं रही, अलबत्ता हुस्न नियत और जिहाद बाकी है। इसलिए जब तुम्हें जिहाद के लिए बुलाया जाए तो फ़ौरन निकल जाओ। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फ़तह मक्का के बाद वहाँ से हिजरत करने की ज़रूरत नहीं रही। हदीस नंबर 3078। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको यजीद बिन ज़री ने खबर दी, इन्हीं खालिद ने, इन्हीं अबू उस्मान नहदी ने और उनसे मजाशा बिन मसूद ने बयान किया कि मजाशा अपने भाई मजालिद बिन मसूद को लेकर खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ये मजालिद हैं, आपसे हिजरत पर बैत करना चाहते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़तह मक्का के बाद अब हिजरत बाकी नहीं रही, मैं इस्लाम पर उनसे बैत ले लूँगा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फ़तह मक्का के बाद वहाँ से हिजरत करने की ज़रूरत नहीं रही। हदीस नंबर 3079। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको यजीद बिन ज़री ने खबर दी, इन्हीं खालिद ने, इन्हीं अबू उस्मान नहदी ने और उनसे मजाशा बिन मसूद ने बयान किया कि मजाशा अपने भाई मजालिद बिन मसूद को लेकर खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ये मजालिद हैं, आपसे हिजरत पर बैत करना चाहते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़तह मक्का के बाद अब हिजरत बाकी नहीं रही, मैं इस्लाम पर उनसे बैत ले लूँगा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फ़तह मक्का के बाद वहाँ से हिजरत करने की ज़रूरत नहीं रही। हदीस नंबर 3080। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया कि इमरू और इब्न जुरी बयान करते थे कि हमने अता से सुना था, वो बयान करते थे कि मैं उबैद बिन उमर के साथ आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप सबीर पहाड़ के करीब क़याम फरमा थीं।
आपने हमसे फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पर फतह दी थी, उसी वक्त से हिजरत का सिलसिला ख़त्म हो गया था। सबीर मशहूर पहाड़ है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब ज़मी या मुसलमान औरतों के ज़रूरत के वक्त बाल देखना दुरुस्त है, इस तरह उनका ननगा करना भी जब वो अल्लाह की नाफरमानी करें। हदीस नंबर 3081। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हुशब अल्ताफ़ी ने बयान किया, उनसे हशीम ने बयान किया, इन्हीं हसीम ने खबर दी, इन्हीं साद बिन अबीदा ने और इन्हीं अबी अब्दाल रहमान ने, और वो उस्मानी थे। इन्होंने अतिया से कहा जो अलवी थे कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे साहब अली को किस चीज़ से खून बहाने पर जुरत हुई। मैंने खुद उनसे सुना, वो बयान करते थे कि मुझे और ज़ुबैर बिन अवाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और हिदायत फरमाई कि रोज़ा खाख पर जब तुम पहुँचो तो इन्हें एक औरत सारा नामी मिलेगी, जिसे हातब इब्न बल्ताह ने एक ख़त देकर भेजा है, तुम वो ख़त इससे लेकर आओ। चुनाचा जब हम उस बाग तक पहुँचे, हमने इस औरत से कहा ख़त ला। इसने कहा कि हातब ने मुझे कोई ख़त नहीं दिया। हमने इससे कहा कि ख़त खुद ब खुद निकाल कर दे दे, वरना तलाशी के लिए तुम्हारे कपड़े उतार लिए जाएंगे। तब कहीं उसने ख़त अपने नफ़ेमी से निकाल कर दी। जब हमने वो ख़त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आपने हातब को बल्ला भेजा। इन्होंने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बारे में जल्दी ना फरमाएं। अल्लाह की कसम, मैंने ना कफ़र किया है और ना मैं इस्लाम से हटा हूँ, सिर्फ़ अपने ख़ानदान की मोहब्बत ने इस पर मजबूर किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मुहाजिरीन में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके रिश्तेदार वग़ैरह मक्का में ना हों, जिनके ज़रिया अल्लाह ताला उनके ख़ानदान वालों और उनकी जायदाद की हिफाजत ना कराता हो। लेकिन मेरा वहाँ कोई भी आदमी नहीं, इसलिए मैंने चाहा कि उन मक्का वालों पर एक एहसान कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी बात की तस्दीक फरमाई। उम्र फरमाने लगे, मुझे इसका सर उतारने दीजिए, ये तो मुनाफिक हो गया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किया मालूम, अल्लाह ताला अहल बदर के हालात से खूब वाकिफ़ था और वो खुद अहल बदर के बारे में फरमा चुका है कि जो चाहो करो। अबू अब्दुर्रहमान ने कहा, अली को उसी इरशाद ने कि तुम जो चाहो करो खून रेज़ी पर दिलेर बना दी है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब गाजियों के इस्तकबाल को जाना जब वो जिहाद से लौट कर आएँ। हदीस नंबर 3082। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अलासुद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री और हमीद बिन अलासुद ने बयान किया, उनसे हबीब बिन शहीद ने और उनसे इब्न अबी मलिका ने कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से कहा, तुम्हें वो किस्सा याद है जब मैं और तुम और अब्दुल्लाह बिन अब्बास तीनों आगे जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस आ रहे थे। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने कहा, हमें याद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और इब्न अब्बास को अपने साथ सवार कर ली था और तुम्हें छोड़ दिया था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब गाजियों के इस्तकबाल को जाना जब वो जिहाद से लौट कर आएँ। हदीस नंबर 3083। तर्जुमा हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि साहब बिन यजीद ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो हम सब बचे सनिया अलविदा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने गए थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद से वापस होते हुए किया कहे। हदीस नंबर 3084। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस होते तो 3 बार अल्लाह अकबर कहते और ये दुआ पढ़ते, आयबून इंशाअल्लाह ताइबून आबदून हामदून लरबना साजदून सद्दक़ल्लाह वादा व नसर अब्दा व हज़म अल अहज़ाब वदा इंशाअल्लाह, हम अल्लाह की तरफ लूटने वाले हैं, हम तौबा करने वाले हैं, अपने रब की इबादत करने वाले हैं, इसकी तारीफ़ करने वाले और इसके लिए सजदा करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और काफिरों के लश्कर को उसी अकेले ने शिकस्त दे दी। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद से वापस होते हुए किया कहे। हदीस नंबर 3085। तर्जुमा हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही बिन अबी इसहाक़ ने बयान किया,
और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि ग़ज़वा बनु लहियन में जो 6 दो चश्मे में हुआ, असफ़ान से वापस होते हुए हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप अपनी ओनटनी पर सवार थे और आपने सवारी पर पीछे उम्मुल मुमिनीन सफ़ी बिन्त हयी को बिठाया था। इत्तिफ़ाक़ से आपकी ओनटनी फिसल गई और आप दोनों गिर गए। ये हाल देखकर अबू तुल्हा भी फ़ौरन अपनी सवारी से कूद पड़े और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे आप पर क़ुर्बान करे, कुछ चोट तो नहीं लगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले औरत की खबर लो। अबू तुल्हा ने एक कपड़ा अपने चेहरे पर डाल लिया, फिर सफ़ी के करीब आए और वही कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया। इसके बाद दोनों की सवारी दुरुस्त की। जब आप सवार हो गए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ जुमा हो गए। फिर जब मदीना दिखाई देने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ ली, आयबुन ताइबुन आबदुन लरबना हामदुन, हम अल्लाह की तरफ वापस होने वाले हैं, तौबा करने वाले, अपने रब की इबादत करने वाले और इसकी हमद पढ़ने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बराबर पढ़ते रहे यहाँ तक कि मदीना में दाखिल हो गए। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद से वापस होते हुए क्या कहे। हदीस नंबर 3086। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन अबी इसहाक़ ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि वो और अबू तुल्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उम्मुल मुमिनीन सफ़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर पीछे बिठा रखा था। रास्ते में इत्तिफ़ाक़ से आपकी ओनटनी फिसल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए और उम्मुल मुमिनीन भी गिर गईं। अबू तुल्हा ने यूँ कहा कि मैं समझता हूँ इन्होंने अपने आप को ऊँट से गिरा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह मुझे आप पर क़ुर्बान करे, कोई चोट तो आपको नहीं आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन तुम औरत की खबर लो। चुनाचा इन्होंने एक कपड़ा अपने चेहरे पर डाल लिया, फिर उम्मुल मुमिनीन की तरफ बढ़े और वही कपड़ा उन पर डाल दिया। अब उम्मुल मुमिनीन खड़ी हो गईं। फिर अबू तुल्हा ने आप दोनों के लिए ओनटनी को मजबूत किया, तो आप सवार हुए और सफ़र शुरू किया। जब मदीना मुनव्वरा के सामने पहुंच गए, या रावी ने ये कहा कि जब मदीना दिखाई देने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ ली, आयबुन ताइबुन आबदुन लरबना हामदुन, हम अल्लाह की तरफ लुटने वाले हैं, तौबा करने वाले, अपने रब की इबादत करने वाले और इसकी तारीफ़ करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बराबर पढ़ते रहे यहाँ तक कि मदीना में दाखिल हो गए। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब सफ़र से वापसी पर नफल नमाज बतौर नमाज शक्र अदा करना। हदीस नंबर 3087। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे महारिब बिन दिसार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। जब हम मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मस्जिद में जा और 2 रकत नफल नमाज पढ़। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब सफ़र से वापसी पर नफल नमाज बतौर नमाज शक्र अदा करना। हदीस नंबर 3088। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कब ने, उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह और चचा उबैदुल्लाह बिन कब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिनचर्या सफ़र से वापस होते तो बैठने से पहले मस्जिद में जाकर 2 रकत नफल नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुसाफिर जब सफ़र से लौट कर आए तो लोगों को खाना खिलाए, दावत करे। हदीस नंबर 3089। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको वकी ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं महारिब बिन दिसार ने और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, ग़ज़वा तबूक या ज़ात रक़ा से, तो ऊँट या गाय ज़बा की। रावी को शुबा है, माज़ नबरी ने अपनी रिवायत में कुछ ज़ियादती के साथ कहा। उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे महारिब बिन दिसार ने, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ऊँट ख़रीदा था 2 औक़िया और 1 दिरहम, या रावी को शुबा है कि 2 औक़िया 2 दिरहम में। जब आप मकाम सरार पर पहुँचे तो आपने हुक्म दिया और गाय ज़बा की गई और लोगों ने इसका गोश्त खाया। फिर जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मुझे हुक्म दिया कि पहले मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ूँ, इसके बाद मुझे मेरे ऊँट की कीमत वज़न करके इनायत फरमाई।
सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुसाफिर जब सफ़र से लौटकर आए तो लोगों को खाना खिलाए, दावत करे। हदीस नंबर 3090। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे महारिब बिन दिसार ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं सफ़र से वापस मदीना पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मस्जिद में जाकर 2 रकत नफल नमाज पढ़ूं। सरार मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर मशरिक़ में एक जगह का नाम है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब खुम्स के फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 3091। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हसीन ने खबर दी और इन्हीं हसीन बिन अली ने खबर दी कि अली ने बयान किया, जंग बदर के माल गनीमत से मेरे हिस्से में एक जवान औनटनी आई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक जवान औनटनी खुम्स के माल में से दी थी। जब मेरा इरादा हवा कि फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करूं, तो बनी क़ीनक़ा कबीला यहूद के एक साहब से जो सुनार थे, मैंने ये तय किया कि वो मेरे साथ चले और हम दोनों अज़फ़र घास जंगल से लाएं। मेरा इरादा ये था कि मैं वो घास सुनारों को बेच दूंगा और उसकी कीमत से अपने निकाह का वलीमा करूंगा। अभी मैं उन दोनों औनटनियों का सामान, पालान और थले और रसीन जमा कर रहा था, और ये दोनों औनटनियाँ एक अंसारी सहाबी के घर के पास बैठी हुई थीं कि जब सारा सामान फराहम करके वापस आया तो किया देखता हूँ कि मेरी दोनों औनटनियों के कोहान किसी ने काट दिए हैं और उनके पीठ चीर कर अंदर से कलीजी निकाल ली गई हैं। जब मैंने ये हाल देखा तो मैं बेख्तियार रो दिया। मैंने पूछा कि ये सब कुछ किसने किया है, तो लोगों ने बताया कि हमज़ा बिन अब्दाल मतलब ने, और वो उसी घर में कुछ अंसार के साथ शराब पी रहे हैं। मैं वहाँ से वापस आ गया और सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपकी खिदमत में उस वक्त ज़ैद बिन हारसा भी बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते ही समझ गए कि मैं किसी बड़े सदमे में हूँ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अली किया हवा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज के दिन जैसा सदमा कभी नहीं देखा। हमज़ा ने मेरी दोनों औनटनियों पर जुल्म कर दी, दोनों के कोहान काट डाले और उनके पीठ चीर डाले। अभी वो उसी घर में कई यारों के साथ शराब की मजलिस जमाए हुए मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर अपनी चादर मांगी और इसे ओढ़कर पैदल चलने लगे। मैं और ज़ैद बिन हारसा भी आपके पीछे पीछे हुए। आखिर जब वो घर आ गया जिसमें हमज़ा मौजूद थे तो आपने अंदर आने की इजाज़त चाही और अंदर मौजूद लोगों ने आपको इजाज़त दे दी। वो लोग शराब पी रहे थे। हमज़ा ने जो कुछ किया था, इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं कुछ मलामत करना शुरू की। हमज़ा की आँखें शराब के नशे में मखमूर और सुर्ख हो रही थीं। इन्होंने नज़र उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर नज़र ज़रा और ऊपर उठाई, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर नज़र ले गए। इसके बाद निगाह और उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ के करीब देखने लगे, फिर चेहरे पर जमा दी, फिर कहने लगे कि तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो। ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि हमज़ा बिल्कुल नशे में हैं, तो आप वहीं से उल्टे पाँव वापस आ गए और हम भी आपके साथ निकल आए। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब खुम्स के फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 3092। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्हीं उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ से मुतालबा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरका से इन्हीं उनकी मीरास का हिस्सा दिलाया जाए जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़े की सूरत में दिया था, जैसे फ़दक वग़ैरह। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब खुम्स के फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 3093। तर्जुमा। अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ातिमा से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में फरमाया था कि हमारा गिरोह नबिया अलैहिस्सलाम का विरसा तक़सीम नहीं होता, हमारा तरका सदक़ा है। फ़ातिमा ये सुनकर गुस्सा हो गईं और अबू बकर से तर्क मुलाकात की और वफ़ात तक उनसे ना मिलीं। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने ज़िंदा रही थीं।
आयशा ने कहा कि फ़ातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैबर और फदक और मदीना के सदक़े की विरासत का मुतालबा अबू बकर सिद्दीक़ से किया था। अबू बकर को इससे इनकार था। इन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे अमल को नहीं छोड़ सकता जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में करते रहे थे। आयशा ने कहा कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना का जो सदक़ा था वो उन्होंने अली और अब्बास को अपने अहद खिलाफत में दे दिया। अलबत्ता खैबर और फदक की जायदाद को उन्होंने रोक रखा और फरमाया कि ये दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा ही और इन हुकूक़ के लिए जो वक्ती तौर पर पेश आते या वक्ती हादिसात के लिए रखी थीं। ये जायदाद उस शख्स के इख्तियार में रहेगी जो खलीफा वक्त हो। ज़हरी ने कहा, चुनाचा उन दोनों जायदादों का इंतज़ाम आज तक बज़रिया हुकूमत उसी तरह होता चला आता है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब खुम्स के फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 3094। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन मोहम्मद फ़रवी ने बयान किया, कहा हमसे मालिक बिन अनस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे मालिक बिन उस बिन हदसान ने, ज़हरी ने बयान किया कि मोहम्मद बिन जबीर ने मुझसे उसी आने वाली हदीस का जिक्र किया था। इसलिए मैंने मालिक बिन उसकी खिदमत में खुद हाजिर होकर उनसे इस हदीस के मुताल्लिक़ बतौर तस्दीक़ पूछा। इन्होंने कहा कि दिन चढ़ आया था और मैं अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। इतने में उमर बिन ख़िताब का एक बुलाने वाला मेरे पास आया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपको बुला रहे हैं। मैं इस कासद के साथ ही चला गया और उमर की खिदमत में हाजिर हुआ। आप एक तख्त पर बोरिया बिछाए, बोरिये पर कोई बिछौना ना था, सिर्फ एक चमड़े के तके पर टेक लगाए हुए थे। मैं सलाम करके बैठ गया। फिर इन्होंने फरमाया, मालिक, तुम्हारी कौम के कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनके लिए कुछ हक़ीर सी इमदाद का फ़ैसला कर ली है। तुम इसे अपनी निगरानी में उनमें तक़सीम करा दो। मैंने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इस काम पर किसी और को मुक़र्रर फरमा देते तो बेहतर होता। लेकिन उन्होंने यही इसरार किया कि नहीं, अपनी ही तहवील में बांट दो। अभी मैं वहीं हाजिर था कि अमीरुल मोमिनीन के दरबान यरफ़ा आए और कहा कि उस्मान बिन अफ़ान, अबदाल रहमान बिन औफ़, ज़ुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वक़ास अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि हाँ, इन्हें अंदर बुला लो। आपकी इजाज़त पर ये हज़रात दाखिल हुए और सलाम करके बैठ गए। यरफ़ा भी थोड़ी देर बैठे रहे और फिर अंदर आकर अर्ज़ किया, अली और अब्बास को भी अंदर आने की इजाज़त है। आपने फरमाया कि हाँ, इन्हें भी अंदर बुला लो। आपकी इजाज़त पर ये हज़रात भी अंदर तशरीफ़ ले आए और सलाम करके बैठ गए। अब्बास ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा और उनका फ़ैसला कर दीजिए। इन हज़रात का झगड़ा इस जायदाद के बारे में था जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी नज़ीर के अमवाल में से खुम्स के तौर पर इनायत फरमाई थी। इस पर उस्मान और उनके साथ जो दीगर सहाबा थे कहने लगे, हम अमीरुल मोमिनीन, इन हज़रात में फ़ैसला फरमा दीजिए और हर एक को दूसरे की तरफ से बेफ़िक्र कर दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर ज़रा ठहरिए और दम ले लीजिए। मैं आप लोगों से इस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता, जो कुछ हम अनबिया छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है। जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद खुद अपनी ज़ात गरामी भी थी। इन हज़रात ने तस्दीक की कि जी हम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। अब उमर अली और अब्बास की तरफ मुखातिब हुए, उनसे पूछा, मैं आप हज़रात को अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या आप हज़रात को भी मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है या नहीं? इन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक ऐसा फरमाया है। उन्होंने कहा कि अब मैं आप लोगों से इस मुआमला की शरह बयान करता हूँ। बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस गनीमत का एक मखसूस हिस्सा मुकर्रर कर दी था, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी दूसरे को नहीं दिया था। फिर आपने इस आयत की तिलावत की, वमा आफ़ा अल्लाह अली रसूला मनहम से अल्लाह ताला के इरशाद कदीर तक, और वो हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास रहा। मगर कसम अल्लाह की ये जायदाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको छोड़कर अपने लिए जोड़ ना रखी, ना ख़ास अपने खर्च में लाए, बल्कि तुम ही लोगों को दी और तुम्हारे ही कामों में खर्च की। ये जो जायदाद बच रही है इसमें से आप अपनी बीवियों का साल भर का खर्च लिया करते, इसके बाद जो बाकी बचता वो अल्लाह के माल में शरीक कर देता है जिहाद के सामान फराहम करने में। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते रहे। हाज़रीन, तुमको अल्लाह की कसम, क्या तुम ये नहीं जानते? इन्होंने कहा, बेशक जानते हैं। फिर उन्होंने अली और अब्बास से कहा, मैं आप हज़रात से भी कसम देकर पूछता हूँ,
کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں؟ دونوں حضرات نے جواب دیا ہوں۔ پھر انہوں نے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلص جائیداد پر قبضہ کیا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مصارف کیا کرتے تھے وہ کرتے رہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر اپنے اس طرز عمل میں سچے مخلص، نیکوکار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اب میں ابو بکر کا نائب مقرر ہوا۔ میری خلافت کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی اس جائیداد کو اپنی تحویل میں رکھا ہے۔ جو مصارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اس میں کیا کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کرتا رہا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس طرز عمل میں سچا، مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے اور بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔ جناب عباس، آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ پھر علی سے فرمایا کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی فاطمہ کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث انہیں ملنی چاہیے۔ میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مجھ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائیدادوں کو تمہارے قبضے میں دے دوں، تو میں نے تم سے کہا، دیکھو اگر تم چاہو تو میں یہ جائیداد تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، لیکن اس عہد اور اس اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اپنی خلافت میں کرتے رہے اور جو کام میں اپنی حکومت کے شروع سے کرتا رہا۔ تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائیدادیں ہم کو دے دو۔ میں نے اسی شرط پر دے دی، حاضرین کہو میں نے یہ جائیدادیں اسی شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک اسی شرط پر آپ نے دی ہیں۔ پھر انہوں نے علی اور عباس سے فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں نے اسی شرط پر یہ جائیدادیں آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ انہوں نے کہا، پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ کیا جائیداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہو؟ قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں، میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر جائیداد میرے سپرد کر دو، میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا دین ایمان میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 3095۔ ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ زبئی نے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور قبیلہ مضر کے کفار ہمارے اور آپ کے بیچ میں بستے ہیں، اس لیے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں صرف ادب والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسا واضح حکم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو گرہ لگائی، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت کا مال ملے اس میں 5واں حصہ خمس اللہ کے لیے نکال دو، اور تمہیں میں دبا، نقیر، حنتم اور مضافت کے استعمال سے روکتا ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے نفقہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3096۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک بن انس نے بیان کیا، انہیں ابو الزناد نے بیان کیا، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث میرے بعد 1 دینار بھی نہ بانٹیں، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے نفقہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3097۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا،
कहा हमसे अब्बासामा ने, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, उनसे आयशा ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरे घर में आधे वसक़ जो के सिवा जो एक ताक में रखे हुए थे और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो किसी जिगर वाले जानदार की खुराक बन सकती। मैं उसी में से खाती रही और बहुत दिन गुजर गए, फिर मैंने इसमें से नाप कर निकालना शुरू किया तो वो जल्दी ख़त्म हो गए। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी अज़वाज मतहरात के नफ़ा का बयान। हदीस नंबर 3098। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने कहा कि मुझसे अब्बा सहाक़ ने बयान किया, कहा कि मैंने इमरू बिन हारिस से सुना, वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के बाद अपने हथियार, एक सफ़ेद फच्चर और एक ज़मीन जिसे आप खुद सदका कर गए थे के सिवा और कोई तरका नहीं छोड़ा था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों और इन घरों का इन्हीं की तरफ मंसूब करने का बयान। हदीस नंबर 3099। तर्जुमा हमसे हिब्बान बिन मूसा और मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर और यूनुस ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि मरज़ अलूफ़ात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़ बहुत बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बीवियों से इसकी इजाज़त चाही कि मरज़ के दिन आप मेरे घर में गुजारें, लिहाजा उसकी इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों और इन घरों का इन्हीं की तरफ मंसूब करने का बयान। हदीस नंबर 3100। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे नाफा ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न अबी मलिका से सुना, इन्होंने बयान किया कि आयशा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर मेरी बारी के दिन मेरे हलक और सीने के दरमियान टेक लगाए हुए वफ़ात पाई। अल्लाह ताला ने वफ़ात के वक्त मेरे थूक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक को एक साथ जुमा कर दी था। बयान किया वो इस तरह के अबदाल रहमन आयशा के भाई मसूक लिए हुए अंदर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चबा ना सके, इसलिए मैंने उसे अपने हाथ में ले लिया और मैंने इसे चबाने के बाद वो मसूका आपके दांतों पर मिली।